फ्रेंड्स, हॉस्पिटल के लिए एक बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर आपके सामने लाया हूँ, जिसमें अकाउंटिंग की बिलिंग की हर एक्टिविटी हो जाती है। ये ईयर वाइज देखियो फोल्डर है, तो आपने करंट ईयर में जब लॉगिन किया तो इसमें आप मल्टीपल लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। एडमिन लॉगिन हो सकता है, रिसेप्शन की लॉगिन हो सकती है, और कोई भी इसमें अलग अलग पावर के साथ लॉगिन हो सकता है। सारे स्क्रीन इतने सिंपल है कि कोई 10 पास आदमी भी इसको सॉफ्टवेयर को आराम से यूज कर ले, और सारे फैसिलिटीज इतनी है कि एक 15 बेडेड से लेके 50 बेडेड तक की हॉस्पिटल आराम से इसमें काम कर सकती है। इससे ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल हो तो हम रिकमेंड करते हैं हायर वर्जन सॉफ्टवेयर के, पर इस सॉफ्टवेयर को हम आसानी से पहले देखते हैं कैसे काम करता है। सपोज करो संजय के गुप्ता नाम का पेशेंट आया, तो हमने वो पेशेंट ले लिया और उसकी एड्रेस M73 GHN कॉलोनी, इसके रोड एरिया मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इसके अंदर से लें, तो उससे क्या सुविधा होगी कि आप एरिया वाइज पेशेंट को सेग्रीगेट कर पाएंगे। और फिर डेट ऑफ बर्थ ले लेना है पेशेंट का। डेट ऑफ बर्थ हमने ले लिया, और एज चाहे तो लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं रखा है। पेशेंट मेल फीमेल हमने ले लिया, और अगर किसी डॉक्टर के रेफरेंस से पेशेंट आया है तो हम उसका नाम ले सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है। कंसल्टेंट डॉक्टर का नाम जनरली हम ले लेंगे क्योंकि हमारे ही डॉक्टर होंगे, तो वो ले लिया। और आइडियली तो मोबाइल नंबर आज के समय में ले ही लेना चाहिए क्योंकि वो सिग्निफिकेंट हो गया। और फिर आप सेव कर दे सकते हो रिकॉर्ड। वैसे हम चाहे तो ब्लड ग्रुप भी ले सकते थे, आरएच फैक्टर ले सकते थे, मैरिटल स्टेटस, बट ये कंपलसरी नहीं है। और अब आप चाहेंगे तो फाइल पे चिपकाने के लिए आप एक स्टिकर भी प्रिंट कर सकते हो इसके अंदर से। आपकी फाइल के साइज के हिसाब से इसकी डिज़ाइन सेट हो सकती है। और बाद में पेशेंट से हम पहली बार आया है तो उससे कंसल्टेशन के लिए हमारी जो नॉर्मल कंसल्टेशन का रूटीन चार्ज है वो ले लेंगे। और आप देखो मैं कहीं टाइप नहीं कर रहा हूँ, बस हम खाली क्लिक करते जा रहे हैं, और ये हमने सेव कर दिया। और उनको प्रिंट करके हम एक प्लेन पेपर होगा अपने हाफ साइज का A4 का, जिसमें उसको बिल भी दे दिया, और हमारा काम खत्म हो गया। अब जब पेशेंट डॉक्टर के पास जा रहा है तो हम उनको, डॉक्टर साहब को फिर से वो सारा कुछ लिखना नहीं पड़े, इसलिए हमने एक पेपर पे पूरी प्रिंट करके फाइल के अंदर डाल के और पेशेंट को भेजा। तो डॉक्टर के पास सारे UHID से लेके पेशेंट डिटेल सब कुछ आ गए। अब डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत हुई, अगर एडमिट नहीं करना है तो आज का काम उनका ख़त्म हो गया था, लेकिन अगर एडमिट करने की ज़रूरत हुई तो हम फिर एडमिशन पे जाएंगे। और हमने पेशेंट को लिया, तो जैसे ही वो पेशेंट हम लेंगे तो उनके सारे डिटेल्स अपने आप आ जाएंगे जो हमने भरे थे पहले। और अब हमको केवल उससे अगर कोई एडवांस लेना है तो हमने एडवांस ले लिया और वो भी सेव कर दिया। अब आप देखना ये एडवांस का भी बेनिफिट क्या होगा। बाद में पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है और 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब पेशेंट जाने वाला है तो हम 2 चीज़ बनाएंगे, IPD बिल बनाएंगे और डिस्चार्ज समरी बनाएंगे। तो जो IPD बिल बनाना है तो फिर से मैंने पेशेंट का खाली नाम, देखो यहाँ पे जो एडमिटेड है उतने पेशेंट दिख रहे हैं, बाकी पेशेंट यहाँ दिख ही नहीं रहे हैं, तो गलती होने का कोई चांस है नहीं। हमने ये पेशेंट लिया, इसकी सारी डेट ऑफ एडमिशन सब कुछ आ गया। अब हमको खाली डेट ऑफ डिस्चार्ज वो भी आ ही जाता है, लेकिन आज के सेम डेट है तो 24 तारीख को मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ मानो। इससे हमको कंसल्टेशन रात को हमने बुलाया था या रूटीन वाली लेनी थी तो वही ले लिया। एडमिशन के लिए हमारे एक फिक्स चार्ज है तो हमने एडमिशन चार्ज ले लिए। फिर उसको हमने कौन से रूम में रखा था, तो डिलक्स में रखा था, तो सुपर डिलक्स का चार्ज है 2 दिन का लेना था तो वो हमने ले लिया। फिर विजिट हुआ था, 4 विजिट डॉक्टर के हुए थे सुपर डिलक्स में, तो उसकी जो रेट थी उसके हिसाब से 4 में खाली लिखता हूँ तो ये बाकी काम कर लेगा। नर्सिंग चार्जेस के सामने सुपर डिलक्स का हमारा जो रेट है उसके हिसाब से हमको 2 दिन का लेना है तो वो ले लिया हमने। और बाद में इसका हमने इसमें से कोई एक्टिविटी मानो नहीं की, कोई सर्जरी किया नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो हम नया कुछ किया है वो यहाँ से हम ले सकते हैं। बिल्कुल सपोज मेडिसिन या मिसलेनियस चार्जेस हमको लेने हैं और चार्जेस मुझको टाइप करके लेना है तो हम टाइप करके 450 रुपये उससे ले सकते। सपोज करो और कोई एक चार्ज हमको लेना है, उसको हमने DPT दिया हो
कुछ भी ऐसे सेलेक्ट कर लेते, तो उसके लिए हमको उससे 200 रुपये लेने हैं, तो मैंने 200 रुपये ले लिए और अब टोटल पे मैंने क्लिक किया और फिर से एडवांस पे क्लिक किया। तो इसने याद रखा था कि 5000 इसका एडवांस था, तो वो 5000 रुपये इसने एडजस्ट करवा दिए और अब हम 550 रुपये इससे ले लेंगे और ये बिल आप प्रिंट करेंगे तो आईपीडी का एक स्टैंडर्ड बिल जैसा होना चाहिए, वो प्रिंट होके आ गया। ये प्रिंटिंग में आपकी हॉस्पिटल का लोगो भी आ सकता है, वो सेटअप में जगह है जहाँ से हम सेट कर दे सकते हैं और ये परफेक्ट बिल बन गया और आपने प्रिंट करके उनको दे दिया और अभी यहाँ आपका काम खत्म होता है। फिर ये डिस्चार्ज समरी डॉक्टर्स को जो देने हैं वो बनेंगे, बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट्स वाली आप लाइन देख रहे हैं ना, बिल डिटेल है, बिल समरी है, आईपीडी रजिस्टर है, ओपीडी रजिस्टर है, ये सारे कुछ अपने आप बन गए। शाम हुआ, आपने बिल समरी क्लिक किया, ये हिट किया, आईपीडी से इतने पैसे आए हैं, ओपीडी से इतना पैसा आया है, एडवांस से इतना पैसा आया है। अगर आप इसको ग्रुप पे ब्रेक करके देखोगे तो एडमिशन से इतना पैसा आया, कंसल्टेशन से, अभी 50 बिल भी बने होते ना तो रिपोर्ट की साइज यही होनी थी और आपको ये पूरा ब्रेकअप मिल जाएगा, सब प्रिंटेबल है। अच्छा, अगर कोई बिल डिटेल में देखना है, डॉक्टर के पास जाके कोई बोलता है मुझको डिस्काउंट कर दो, डिस्काउंट कर दो, तो ही कैन सी दिस बिल हियर इटसेल्फ, अपनी स्क्रीन पे अपनी साइड से देख ले सकते हैं। मैंडेटरी रिपोर्ट पे आईपीडी रजिस्टर और ओपीडी रजिस्टर बनाना होता है। आप देखो ये रजिस्टर आज का दिख रहे हैं तो बन गया। अब यहाँ पे आप इसको डेट को मैं आपको दिखाने के लिए खाली डेट ज़्यादा पीछे कर देता हूँ, तो आप देखो उस पूरे पीरियड का बन जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अगर हमको ये प्रिंट करना है तो इस तरीके से ये प्रिंट होके आ जाएगा। अच्छा, ये आईपीडी रजिस्टर ओपीडी रजिस्टर को आप सेग्रीगेट करके बोलते हैं हमको खाली आईपीडी दिखाओ, तो आप यहाँ पे आईपीडी सेलेक्ट करके शो रिपोर्ट करो तो अब ओनली आईपीडी वाले दिखेंगे। उसमें से भी आप बोलते हैं कि ठीक है आईपीडी ओपीडी दोनों चाहिए, लेकिन मुझको एक ही डॉक्टर का दिखाओ, हमारे यहाँ तो चिराग का दिखाओ तो ओनली चिराग के रिपोर्ट्स पेशेंट्स आ जाएंगे। तो सब कुछ इतना एक ही स्क्रीन पे इतने तरह के रिपोर्ट आप निकाल सकते हो। नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है, आपको रेवेन्यू पता चल रहा है, तो और कुछ ज़्यादा इससे ज़रूरत पड़ती नहीं। अब इसके सिवा डिस्चार्ज समरी है, तो आप कोई भी डिस्चार्ज समरी जो भी पेशेंट है उसके लिए, जैसे मैं एक बना हुआ आपको खोल के दिखा दूँ, इस तरीके से डिस्चार्ज समरी आप बना ले सकते किसी का और प्रिंट कर दे सकते। तो जो लाख रुपए वाले सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी जितनी मेन फैसिलिटीज है वो हमने आपको यहाँ पे बहुत ही कम कॉस्ट में और बहुत ही आसानी से ला के दे दिया है। बनाना भी आसान है और कॉस्ट भी उसके हिसाब से बहुत कम है इसका। फिर अगर डॉक्टर से आपको कोई सर्टिफिकेट देने हैं तो आप देखो एक पेशेंट जिसको सर्टिफिकेट देना है समर्थ पंड्या को, तो ये कितना फास्ट बन सकता है। मैं एक बार आपको प्रिंटिंग दिखा दूं और एक बार फिर से नया बना के भी दिखाता हूं, जिससे आपको पता चले कितनी आसानी से बन सकता है और कितनी एक्यूरेसी से करेक्ट बन सकता है। खास बात क्या है कि अभी जैसे मैंने लिया और मैं वही पेशेंट लेता हूँ, अभी वाला सपोज करो मिस्टर संजय को लेता हूँ। आप याद रखा होगा मैंने संजय गुप्ता लिया था, ये संजय गुप्ता लिया था। संजय गुप्ता अपने यहाँ कब से कब था, तो अभी वाज 24 यहाँ ले लेता हूँ मैं। और फॉर जॉन्डिस हमने इनकी ट्रीटमेंट की और ही फॉर 2 days एंड बस इतना ही चीज़ मैंने सेलेक्ट किया। अब आप देखना ब्यूटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर कि पूरी चीज़ करेक्ट इंग्लिश में कंपोज होके आ गई और आपको यहाँ लिखने भी देगा। सपोज करो कोई और एक्स्ट्रा लाइन लिख देने हैं तो भी लिख सकते। तो अभी जूनियर से जूनियर पर्सन भी ये रेडी करके रखे तो डॉक्टर का टाइम बहुत बचता है। डॉक्टर के पास सबसे कॉस्टली चीज़ टाइम है, उनके पास टाइम नहीं है, पेशेंट के लिए टाइम नहीं है और चीज़ के लिए अपने लिए टाइम नहीं है। तो अगर कोई भी काम फास्ट हो जाए और एक्यूरेट हो जाए, सबसे बड़ी बात है एक्यूरेट हो जाए। ये इसकी तरह और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट के सिवा डेथ सर्टिफिकेट या कॉन्सेंट लेटर या थैंक्स लेटर जैसी चीज़ बनाना चाहो तो इसके अंदर रेडी है। अच्छा, हमने जो चार्जेस लिए वो सब चार्ज के मास्टर यहाँ पे हैं, तो जूनियर स्टाफ को अगर हमने चार्ज सेट करके दे दिया तो उसको बार बार पूछना नहीं पड़ता है। जैसे हमने कई चीज़ के चार्ज सेट किए हुए थे, आपने देखा था। और ये चार्ज के मास्टर का भी एक मास्टर है जिसके अंदर ये सब कुछ होता है। तो जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आप ये खुद से भी सीख सकते हो और आप हमारी मदद ले सकते हो सीखने में ये सॉफ्टवेयर। और 1 से 2 दिन के अंदर आपको इस पे मास्टरी आ जाती है सॉफ्टवेयर को यूज करने में और हॉस्पिटल के सारे कामकाज बहुत आसानी से 1 या 2 स्टाफ की मदद से चलने लगते हैं। मुझको लगता है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा सॉफ्टवेयर सीखने में। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।